नमस्ते। योर पेरेंट्स आर फ्रॉम बांग्लादेश। अच्छा, ये इमारतें देख लो, ऐसा लगता है गिफ्ट है गिफ्ट। अब भी ऐसा रिबन खोलने का मन कर रहा है मेरा। अपनी तो ऐश है, जेब में पड़ा कैश है। अरे फिलहाल तो जेब खाली है, चड्डा पहन के घूम रहा हूँ। एंट्री हो तो ऐसी क्या बोलते हो पब्लिक, सही है ना। बस दोस्तों, तो गुड मॉर्निंग वेरी वेरी वाला, और अपने होटल के नीचे आ चुका हूँ। सुबह के बजे है ठीक 8 और अभी होने वाला है मेरा पिकअप आज के टूर के लिए। जी हाँ, आज का जो टूर है वो होने वाला है 4 आइलैंड टूर विथ लॉन्गेस्ट केबल कार राइड। मतलब बहुत ही स्पेशल टूर है। इनफैक्ट हॉर्न बजाई, यानी कि यही 6 मेरा पिकअप। अरे हाँ, रुक भी गई, मतलब यही 6 मेरा पिकअप, पक्की बात है भाई। दरवाज़ा भी खुल गया, अच्छा वापस बंद हो गया। अरे यार पोपट हो गया। अरे नहीं, खुल गया। अरे मतलब यही है पिकअप। हाँ जी, तो महज 25 मिनट की ड्राइव पूरी करके ये हम आ चुके हैं पहले स्टॉप पे, जहाँ पे है पर्ल हार्बर, पर्ल फार्मिंग आप कह सकते हो, म्यूजियम के समेत, जहाँ पे वो आपको दिखाते हैं कि कैसे ओइस्टर से हम पर्ल निकालते हैं वगैरह। मेरे को लीस्ट इंटरेस्टेड था, जिसके कारण मैं ऐसा बाहर निकल गया। बाकी जो भी लगभग इंडियन ही थे, मतलब मेरे वैन में टोटल 3-4 कपल सारे ही इंडियन। और ये ना जगह एयरपोर्ट से सटा हुआ ही है। इनफैक्ट लैंडिंग हो रही थी फ्लाइट की, मैं देख रहा था, बहुत ही करीब थी वो फ्लाइट। इनफैक्ट मैं देख रहा हूँ एक और फ्लाइट है, वो लैंड करने ही वाली है ठीक मेरे सामने, आप देख पा रहे हो, है ना। लगभग वियतजेट एयर ही उतरती है यहाँ पे। इनफैक्ट हम भी आए थे तो वियतजेट एयर से ही आए थे, फिलीपींस से। और वापसी जो है हमारी यहाँ से फुकॉक से, वो भी वियतजेट एयर में ही, यहाँ से बैंकॉक एंड अगेन बैंकॉक टू मुंबई, जो कि हमारी कल की फ़्लाइट है। इनफैक्ट आज हमारा टेक्निकली आखिरी दिन है घूमने फिरने के लिए फुकॉक में, तो ये आखिरी एपिसोड भी है। हम आ चुके हैं अपने पहले स्टॉप पे, जो बेसिकली कैसा है कि स्पीड बोट से लेके आते हैं। 20 मिनट का स्पीड बोट रहता है और पूरे रास्ते में आपको ये पूरा केबल कार आप देख रहे हो, पूरा दिखता है। मतलब आप सोच रहे हो कितनी बड़ी ये है। हाँ, एकदम ख़त्म ही नहीं होती है ये भाई साहब। इसी में हम जाने वाले, वो तो शाम की बात है। लेकिन पहले इधर की बात करता हूँ, जो मैं फर्स्ट स्टॉप की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे होता है सी वॉकिंग। बेसिकली सी वॉकिंग मतलब हेलमेट पहनाते हैं आपको और नीचे उतारते, जहाँ पे आप मरीन लाइफ देख सकते हो, सी लाइफ देख सकते हो, कोरल्स वगैरह देख सकते हो। और ये ऑलरेडी मैं अंडमान में कर चुका हूँ, जिसके कारण यहाँ पे करने का मन नहीं करे, क्योंकि ये पैकेज में इंक्लूजन भी नहीं रहता है। अलग से 6,000 6,500 रुपया आपको खर्चने पड़ते हैं, तब जाके आप कर सकते हो। यहाँ बिल्कुल सही सुना है, $65 लगता है प्रति पर्सन 12 मिनट का सी वॉकिंग करने के लिए। हालांकि उसमें वीडियो इंक्लूजन रहता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव पार्ट है अगर इंक्लूजन नहीं है तो। और ऑलरेडी कर चुका, हाँ, जिसने कभी नहीं किया है वो ये कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, नो मैटर आपको स्विमिंग आती है नहीं आती है। बट सिंस मैं ये कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो मैंने ठीक समझा कि ये 6,500 का ना करूँ, और इस डे टूर में जो जो इंक्लूसिव है बस वही सारी चीज़ें करूँ। फिर चाहे आइलैंड हॉपिंग हो, कि ऐसा केबल कार राइड में जाना हो, या फिर वाटर पार्क में जाना हो, जो कि एशिया का लीडिंग वाटर पार्क है। जी हाँ, सही सुना है, आज के डे टूर में वाटर पार्क भी इंक्लूडेड है। बस इसी से सटा हुआ एक आइलैंड है जहाँ पे हम आए हैं। 1.5 घंटे का स्टॉप है और यहाँ पे कंटिन्यूस सब झूले ने, पियानो, नकली पियानो ने सब रखा गया है, ताकि कि आप आओ और फोटो खिंचाओ। आई मीन फोटो स्पॉट है, दैट्स इट। आप इनफैक्ट देख ही सकते हो, लाइन से सारे इंडियन कपल्स जुड़ गए हैं फोटो वोटो खिंचाने। और साथ ही साथ इस पैकेज में एक चीज़ इंक्लूडेड है, ड्रोन शॉट, जो कि मेरा भी लिया गया। आई गेस प्यारा ही हुआ रहेगा, आई डोंट नो, वो जब आएगा तब देखूंगा कि ये क्या वाकई में ब्लॉग में डालने लायक है या नहीं है। एनीवेज, अगर इस पैकेज की बात करूँ, ये जो डे टूर की बात करूँ, तो ये मस्ट डू एक्टिविटी मानी जाती है। और फुकॉक के पैकेज की बात करूँ या फिर वियतनाम के पैकेज की बात करूँ ना, तो यू कैन डेफिनेटली कंसीडर ट्रैवल लाइकी, बिकॉज ट्रैवल लाइकी के वियतनाम पैकेजेस बहुत ही शानदार है, बढ़िया है। एज पर योर नंबर ऑफ डेट्स ये लोग करके दे देंगे कस्टमाइज। इनफैक्ट इनके पैकेजेस या फिर इनकी कंपनी की मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। साथ ही साथ मेरा एक कूपन कोड भी दे देता हूँ, ताकि कि अगर आप इनसे पैकेज जब भी बुक करो, ओए होए क्या बात है, तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा जी। हाँ, तो भाई हम इंडियंस को डिस्काउंट मिल जाए और अच्छे अच्छे पैकेजेस मिल जाए, और क्या चाहिए। हाँ, फिलहाल अभी आइलैंड हॉपिंग खेलते, थोड़ा घूम लेते। ये आइलैंड किया है। हाँ,
अच्छा कर दो ब्लॉगिंग। थैंक यू। वेरी गुड। आजा सही है। साथ में इनके साथ में। आप भी मुंबई से ही हो? हाँ। ये बेचारा कब से फोटो खींचे जा रहा है अपनी मोहतरमा का, हाँ? मतलब उसकी मोहतरमा का कब से, इतना समय हो चुका है, पियानो से उठ ही नहीं रही है। बस करो, घूमो फिरो, आप भी इंजॉय करो, आजू बाजू देखो। नहीं, खींचो मेरा, खींचो। इतना एक्सपेंसिव है फ्रिज, चाहे कुछ भी आपको स्मूदी वगैरह पीनी हो, कोई ढंग की स्मूदी नहीं पी, ऐसा लगता है शक्कर का पानी दे दिया। मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी रेट से अनाप शनाप रेट है। 90,000 डोंग, यानी कि अगर फुकॉक मार्केट की बात करूँ तो उससे ऑलमोस्ट डबल रेट्स और साथ ही साथ उससे आधी क्वांटिटी और साथ ही साथ बेकार टेस्ट। तो आप इधर बिल्कुल ऐसे ही आपका टाइम काट सकते हो, कुछ भी बैठ के टाइम पास कर सकते हो, दैट्स इट। अंदर पानी खाना अलाउड भी नहीं है, ये भी दूसरी बात बता देता हूँ। आप जो बैग में लाते हो ना आपके साथ, तो अंदर खाना पीना अलाउड नहीं है लेके जाना आपके बोट से, तो भी एक पंगा है। लेकिन ठीक है, 1.5 घंटे की बात है, ऐसे ही काट लो और तो क्या। चलो भाई, वापस वक्त हो गया है बैक टू बोट में जाने का। भैया ये उतर चुके हैं एक आइलैंड पे जहाँ पे होने वाला है अपना लंच। तो ये सब ऐसे बगीज है, बगीज में बैठेंगे और फिर रवाना हो जाएंगे रेस्टोरेंट की तरफ जहाँ पे हमारा है लंच। तो बेसिकली ये 4 आइलैंड्स टूर है क्या, तो फुकॉक का जो आप मैप देखोगे गूगल मैप का, उसके नीचे 3-4 छोटे छोटे आइलैंड है, तो वही सब सैर सपाटे हैं और सारे कुछ कनेक्टेड है केबल कार से भी। हालांकि हम तो स्पीड बोट से आवन जावन कर रहे हैं। अब जो उतरे हैं थ्रॉम आइलैंड है, और ये थ्रॉम आइलैंड क्यों फेमस है, क्योंकि यहीं पर है सन वर्ल्ड वाटर पार्क, जो कि जैसे कि मैंने कहा कि इंक्लूडेड भी और साथ ही साथ एशियाज लीडिंग वाटर पार्क है। तो यहीं पे हमारा लंच भी है और फिर वाटर पार्क में 3 घंटा आराम एंजॉय करो, मजे करो, फन करो, और उसके बाद यहीं से केबल कार राइड भी होगी 35 मिनट्स की, जो कि अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट लॉन्गेस्ट केबल कार राइड है पूरे वर्ल्ड में या पूरे एशिया में। जो भी है ऐसा लिखा रहेगा, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो भी रहेगी, है ना। एनीवेज बैक टू द पॉइंट, सबसे पहला लंच करते हैं अपन, उसके बाद ही धूम मचाने में मजा आएगा वाटर पार्क में, समझो। मतलब पेट भरा हुआ रहेगा तो एंजॉय ज़्यादा होगा। दिस इज वेजिटेरियन। Two restaurants have the throughway inside. हाँ, वेजिटेरियन एंट्रेंस। ये सही बनाया है इन्होंने यार, अलग से। टोफू करी इन कोकोनट ग्रेवी, रेड बीन करी, वेजिटेरियन वेजिटेबल सूप, मतलब बहुत ऑप्शन है वैसे तो, नॉट बैड एट ऑल। सो फिलहाल जो मैंने चीज़ें ली आप देख ही सकते हो। पुलाव लिया है, खिचड़ी का थोड़ा सैंपल लिया है क्योंकि पता नहीं यहाँ पे खिचड़ी ये लोग कैसे बनाएंगे। टोफू विद कोकोनट ग्रेवी, क्योंकि मैं सोचा कि टोफू ज़्यादा खाऊँ बिकॉज एक गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन भी होता है। साथ ही साथ क्या है कि वापस इंडिया जाओगे टोफू वोफू कहाँ खाने मिलेगा, अपने पनीर चुस्टिक हो जाएगा, है ना। साथ ही साथ अगेन ये टोफू वाला सूप है, रेड बीन वाला सूप है, कोकोनट मिल्क है थोड़ा सा, और ये राइस पुडिंग है। फिलहाल मैं सोचा कि इतने सब दिख रहे हैं मेरे को, एक बार ये तो सब खा लूँ, है ना भाई। अंतिम में फ्रूट्स खा के चले जाते हैं वाटर पार्क में। फ्रूट्स में क्या, इधर का स्पेशल ड्रैगन फ्रूट और अपना स्पेशल अमरूद, पेरू, और इन्होंने इसके साथ में है ना ऐसा नमक मिर्ची का पाउडर भी दिया है। पता है ना, इंडियंस को ऐसा चटपटा खाने का बहुत शौक है। तो भाई साहब प्रवेश मार लिया है और सबसे पहले लॉकर रूम में प्रवेश मारा है, क्योंकि लिए 3 घंटा ही सही जितना भी अपने को घूमना फिरना है लॉकर लगेगा, ताकि के फ़ोन वॉलेट ये सब अपन रख सके अंदर, है ना। ये हो गया लॉक, हो गया ना लॉक, हाँ सही है। चलो फिर आज का असल का कार्यक्रम शुरू करते। जी हाँ, अभी तो जो भी हो रहा था सब टाइम पास हो रहा था, लंच को छोड़ के बाकी आज का असल का कार्यक्रम अभी से शुरुआत होता है जी। तो यार आई डोंट हैव वाटरप्रूफ कैमरा एज ऑफ नाउ, मतलब ये ट्रिप में लाया नहीं हूँ मैं, जिसके कारण जो हमेशा ऐसे वो नहीं करता। ओ क्या नहीं, थैंक यू। सो हर टाइम तो क्या है, मैं लाइव ऐसे एक्सपीरियंस मेरा बताता कि ये पानी के अंदर घुस रहा हूँ, ना ये स्लाइड कर रहा हूँ, वो स्लाइड कर रहा हूँ। इस बार वो नहीं हो पाएगा बिकॉज फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, एज आई टोल्ड यू, नहीं है मेरे पास वाटरप्रूफ कैमरा। लेकिन किसी को पकड़ा रहा हूँ कि कुछ शॉट्स ले ले कुछ सेकंड का। एनीवेज, लेकिन एक चीज़ अच्छी भी है मेरे लिए कि मैं पर्सनली इंजॉय कर पाऊंगा रादर देन यू नो दिमाग उसमें लगाना कि भाई शॉट्स लूँ नहीं है वो, है ना। लेकिन फिक्र मत करना, आप लोगों को बताऊंगा कि कैसी कैसी राइड्स है ना, इधर क्या क्या है, वो आप टेंशन मत लेना। वो आप सोचना मत कि प्रतीक भाई कुछ शूट ही नहीं लेगा, ऐसा नहीं, जितना हो सके, ठीक है। फिलहाल ऐसे मजे कर लेता हूँ, है ना। कुछ महीनों बाद या फिर 1-2 साल, I mean कुछ समय बाद मेरे को भी ऐसा करना पड़ेगा।
लेकिन ये भी मज़ेदार अनुभव है, कुछ भी बोलो, बहुत मज़ेदार होता है। जो पिछला एपिसोड आपने देखा रहेगा, हालांकि वो एपिसोड में पता नहीं आप दिखेगा नहीं दिखा, आई रियली डोंट नो, बट ये जयपुर से कपल है जो पिछले एपिसोड में विन वर्ल्ड में मिले थे। बेसिकली आप पहले दिन जिसको भी मिलोगे ना, ये पहले ले लेता हूँ, क्या है ना, कोई पकड़ लेगा फिर मिलेगा नहीं, बहुत वेट करना पड़ता है। मैं कह रहा हूँ कि जो भी पहले दिन मिलता है ना फुकॉक में वगैरह, सेकंड डे भी थर्ड डे भी सेम चांसेस रहते हैं कि सबकी आइटनरी लगभग सेम होती। तो यू नो कोई अगर विन वर्ल्ड में मिलेगा तो दूसरे दिन वो यहाँ पे भी मिलेगा, ये 4 आइलैंड टूर में भी मिलेगा, ये चांसेस ज़्यादा है। बस अभी 1-1.5 घंटा और 1.5 घंटा और तो भी प्रिसाइज, उसके बाद निकलना है बाहर की तरफ, फिर करेंगे वो केबल कार राइड बड़ी वाली। यू फ्रॉम आयरलैंड? अच्छा। आई एम फ्रॉम इंडिया। या My parents are from Bangladesh, योर पेरेंट्स आर फ्रॉम बांग्लादेश। अच्छा। and we grew up in Canada. इन कैनेडा, नाउ यू लिव इन आयरलैंड, मे बी आफ्टर मैरिज। A little before. अच्छा, Yeah. सही है। अपनी तो ऐश है, जेब में पड़ा कैश है। अरे फिलहाल तो जेब खाली है, चड्डा पहन के घूम रहा हूँ। इधर मैंने देखा है ट्यूब का बहुत मारा मारी, मतलब किसी को मिल ही नहीं रहा है। मेरे को पता है 7-8 मिनट वेट करना पड़ा था, तब जाके ये हड़पा मैंने, और जैसे ये हड़पा डबल सीटर का, तो दे ही नहीं रहा हूँ किसी को, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि कुछ घंटे के लिए ही हूँ, फिर मेरे को वापस नहीं मिलेगा, तो इससे अच्छा भाई मैं ही थोड़ा इस्तेमाल करूँ, यूटिलाइज करूँ, उसके बाद दे दूंगा जब जाना रहेगा, है ना। वन टाइम ओके टेक वन टाइम देन टेक। ऐसा मना करने को अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन बहुत ही ये रिक्वेस्ट कर रही थी बहुत ज़्यादा। मैंने कहा एक बार ही करना है ना, हाँ तो फिर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस मेरे साथ लोकल ट्रेन में होता था कि आंटी को देख के बिठा दिया मैंने कि चलो बैठ जाओ आप, फिर जब सीट खाली हुई बगल की तो आंटी ने मेरे को नहीं बिठाया, अपने रिश्तेदारों को, मतलब अपने साथ जो थे अंकल या फिर बच्चा, अरे आजा बैठ जा। आई होप कि जो मैंने एग्जांपल दिया ना अभी मुंबई लोकल का, अगर आप मुंबई से हो ज़रूर आपने भी एक कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा जो मैं आपको कह रहा हूँ, ये सच कह रहा हूँ। ओके वो मोहतरमा मेरे को दे रही थी, लेकिन ये आंटी ने पकड़ लिया, कहा क्या अच्छा हाँ बराबर ये आपका है। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, कर लो, छोड़ो यार, करो, बच्चे हैं ना साथ में, ठीक है करो। अगर बड़े रहते तो मना कर देता, और बच्चों के लिए ठीक है, जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी, अपन कहीं और जी लेंगे ज़िंदगी, आई मीन थोड़ा सा इधर उधर आटा मार के, है ना। तो चलिए फिर इस वाटर पार्क को अलविदा कह के जाते हैं अपने अगले ठिकाने पे। अरे ये क्या मैं इंडिया आ भी गया इतना जल्दी? सही है यार, वैसे सही तो नहीं है, खैर एनीवेज केबल कार राइड करते हैं, और उसके बाद एक कुछ शो होगा, लाइटिंग शाइटिंग वाला, फायरवर्क्स की लाइटिंग, मुझे पता नहीं, जो भी होगा देख लेंगे अपन, है ना। एग्जिट टू केबल कार। तो भाई जी 20 मिनट की केबल राइड पूरी कंप्लीट करके, जो कि ठीक ठाक थी, नॉट बैड जी हाँ, लेकिन 20 मिनट की थी, गाइड भाई झूठ बोले कि 30-35 मिनट का होगा। एनीवेज हम आ चुके हैं बैक टू फुकॉक के मेन आइलैंड पे, जहाँ पे इतना शानदार नज़ारा आपको देखने मिलेगा बिकॉज ऑफ इस आर्किटेक्चर। मतलब आप देख लो, यूरोपियन टच फील होगा, फव्वारे बोल दो या फिर ये इमारतें बोल दो रंग बिरंगी, है ना, एकदम न्यू पेटी पैक लग रहा है मेरे को, क्योंकि अभी हाल ही में नया बना रहेगा, एकदम नया नहीं, मतलब कुछ साल ही हुए रहेंगे। ये फुकॉक के मेन आइलैंड में स्थित है, लेकिन नीचे की तरफ साउथ ऑफ फुकॉक के मेन आइलैंड में है, और यहीं पे होता है किस ऑफ द सी शो, सिम्फनी ऑफ द सी शो, जो कि शाम और रात में होता है। मतलब 7:30 बजे सिम्फनी ऑफ द सी होता है, और फिर रात में 9 बजे होता है किस ऑफ द सी शो, जो कि आधे घंटे तक चलते हैं। हालांकि अभी तो शाम के 5 ही बजे है, तो 3-4 घंटा अपने हाथ में समय है, तो अपन क्या करेंगे, अजी आटा मारेंगे, राउंड मारेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे और समय ऐसे ही बिताएंगे, क्योंकि जगह तो खूबसूरत है, तो आटा मारने में भी इधर मज़ा आएगा नहीं। अल्ले चुक गाड़ी देखने मिल गई, क्या बात है भाई। और इधर वाईफाई, हाँ वो भी मेरे को अच्छी बात लगी कि इधर वाईफाई आपको अवेलेबल मिल जाएगा। ये देखो 5 बजे उसका घंटा भी बज रहा है, मतलब बिग बैन अपना काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि घंटा सिर्फ ऐसा नाम के लिए या फिर डिज़ाइन के लिए या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखा, ऐसा नहीं, जैसे 5 बजे तक टें ऐसा बजा, सही है ना। और ये देख लो कितना शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओए होए।
मतलब मस्त सफ़ेद कलर का फाउंटेन है, घोड़े हैं ने पता नहीं क्या क्या है, लेकिन साथ ही साथ ये इमारतें देख लो, ऐसा लगता है गिफ्ट है गिफ्ट। अब भी ऐसा रिबन खोलने का मन कर रहा है मेरा। ओए होए कितनी ब्यूटीफुल है। वैसे ब्यूटीफुल से याद आया कि सिर्फ यही बिल्डिंग ब्यूटीफुल नहीं है, लगभग यहाँ पे सारी ही बिल्डिंग ब्यूटीफुल है। अजी रंग बिरंगी जो है। और तो और यूरोप के साथ साथ आपको मकाऊ का भी फील आएगा, बिकॉज ऊपर नीचे ऐसा जा सकते हो, समझ रहे हो बात को, हाइकिंग शाइकिंग है छोटी बहुत। तो मकाऊ में भी ऐसा मिनी वेनिस, मिनी पेरिस, मिनी लंदन, मिनी पता है ना कैसीनो, वो सब उसी हिसाब से बनाए गए हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी आपने फर्स्ट एपिसोड फुकॉक का मेरा देखा है, जिसमें मैं आपको ग्रैंड वर्ल्ड घुमाता हूँ। मिनी वेनिस बाकायदा इन्होंने बना के रखा है, गोंडोला राइड कर सकते हो। उसी तरीके से ये जो सन वर्ल्ड इलाका है ये मिनी यूरोप वाइब देगा आपको, जिसमें रंग बिरंगी इमारतें आपका इंतजार करती है और घंटा भी वो बिग बैन भी आपका इंतजार करने वाला है। तो बीइंग एन इंडियन अगर आपको वीज़ा या फिर आपका बजट ना हो यूरोप जाने का तो आप बिल्कुल यहाँ पे आ सकते हो और वो वाइब्स, वो फोटोज, वो वीडियोस बनवा सकते हो, बना सकते हो बेसिकली, है ना। इवनिंग का क्या मस्त माहौल है, मतलब दिल ही खुश हो गया ना भाई, सच कह रहा हूँ। लाइटिंग शाइटिंग लगना जो स्टार्ट हो गई है। एनीवेज अभी हम अंडरग्राउंड जा रहे हैं जहाँ पे है नाइट मार्केट, वहाँ से पार होते हुए चले जाएंगे सिम्फनी ऑफ द शो। वो जो ब्रिज नहीं था, वो जो पब्लिक इतनी सारी ब्रिज पे भरी पड़ी है ना, क्योंकि 7:15 या 7:30 बजे ऐसा कुछ शो का टाइम है वो सिम्फनी ऑफ द शो का, तो अपन देखने वाले हैं। हालांकि यहाँ से भी ये जो प्रोमेनाड नहीं था यहाँ से जो मैं आपको दिखा रहा था ब्रिज वगैरह, यहाँ से भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट में देख सकते हो, लेकिन दूर से दिखेगा। मस्त इन्होंने मिनी होयान बना के रखा है, जो दनांग के बगल में नहीं है एक छोटा सा गांव होयान टाउन, तो पूरा लैंटन विलेज है, ये वैसे ही बना के रखा है इन्होंने। Oh my god! नो इंस्टा स्टार। अभी यूट्यूब बताओगा तो बोलेगी बाप रे। आई शो यू माई यूट्यूब। 나한테까지. हाय 수정, 크리스탈. 수정 크리스타 My name is 서영. 소영. 아 되게 예쁘게 나와. 서영. 소영. Yes, yes. इंडिया 아. इंदू 진짜? 아 그렇게 안 보이는데? हैं 뭔가 क्या 뭔가 क्या 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 बोला? He looks 아메리칸. American. आई क्या कुछ भी अमेरिकन American. मी Yes, yes. We look like American. नमस्ते 엄마. माँ। चाय वाला क्या बात है। वैसे इंडिया में ना दो ही वाला तो फेमस है, एक चाय वाला और दूसरा नटवर लाल प्रभाशंकर उदय वाला। अब भैया चाय तो मैं पीता नहीं, तो चाय वाला में मैंने सोचा कि डिनर ही कर लेता हूँ, मतलब अगर भूख लगेगी तो बाद में खा लूँगा, लेकिन एक बार अच्छे से पेट भर लेता हूँ। जिसके कारण मैंने वड़ा पाव मंगाया जो कि 80,000 डोंग के ऊपर गया, मतलब 300 रुपये इंडियन करेंसी में मान के चलो। और ये छोले चाट जिसका कॉस्टिंग अगेन 1,10,000 या 1,20,000, ये भी 350 के आसपास का है, मतलब मान के चलो ना यार, ये 650 में दोनों चीज़ें। हालांकि वड़ा पाव का साइज़ छोटा है, लेकिन ये एक मिक्स रेस्टोरेंट है और नज़दीक में कोई वीगन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट था नहीं, तो मैंने इनको बोला कि ये वड़ा पाव वगैरह ये सब अलग से बनता है। इन्होंने कहा कि सामने ही देख लो आप, वड़ा हो गया, समोसा हो गया, फ्रेंच फ्राइज हो गया, इनका अलग से ही सिस्टम है, फ्राई मतलब वो अलग जगह से ही होता है, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस फिर मैंने परचेस कर लिया है 650 में 2 चीज़, और टेस्ट तो अच्छा है वड़ा पाव का, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पे ये चीज़ बढ़िया है, बीच से सटे हुए क्लब्स ने, पब्स ने, ऐसे बार, क्लब तो नहीं लेकिन पब और बार बना के रखे इन्होंने, जिसमें जकूजी, स्विमिंग पूल वगैरह है। और यहाँ से भी आप सिम्फनी ऑफ द सी या फिर किस ऑफ द सी शोज देख सकते हो। बता दूँ यहाँ की भी एंट्री टिकट होती है, मतलब मान के चलो कि सिम्फनी ऑफ द सी की 6.5 या 7 लाख वियतनामीज डोंग टिकट है, तो यहाँ की एंट्री टिकट होगी 3 लाख डोंग। जी हाँ, यहाँ पे भी एंट्री टिकट है 3 लाख डोंग। आप 3 लाख दो, इधर से दूर वाला शो देखो, मतलब प्रॉपर टिकट लोगे तो नज़दीक जाके देखोगे, जो हम जाने वाले हैं कुछ ही देर में। लेकिन अगर आप आधे रेट में देखना चाहते हो तो ऐसे सब क्लब्स लाइन सर आपको मिलेंगे, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। लेकिन चेरी ऑन द केक तब होता है जब 3 लाख वियतनामीज डोंग की जो एंट्री टिकट दे रहे हो उसमें कुछ खाना पीना फ्री देते, मतलब वो कवर चार्ज होना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो 3 लाख डोंग कवर चार्ज नहीं है, वो एंट्री टिकट है, उसके बाद खाओगे पियोगे उसका
एक्स्ट्रा पैसा देना है। सो ये सिम्फनी ऑफ द शो की टाइमिंग है 7:30 बजे की शाम की, और ठीक 7 बजे यानी कि आधे घंटे पहले से ही एंट्रेंस चालू हो जाती है, आप अंदर आ सकते हो। ये जो ब्रिज है इसका नाम है किस ब्रिज, क्योंकि आपने देखा रहेगा, मैं जूम करके भी बता रहा था कि 2 ब्रिज का मिलन हो रहा है और बीच में एक पप्पी सी हो रही है, मतलब इसीलिए इसका नाम किस ब्रिज है। अभी हम जा रहे सेंटर की तरफ में, ताकि कि वहाँ से बेहतरीन वो शो देख पाए। ये शो का टोटल ड्यूरेशन होगा 35 मिनट, मतलब 7:30 से 8:05 तक ये पूरा शो चलेगा। भीड़ देख रहे हो, मतलब पूरा ब्रिज जहाँ तक एंड होता है ना, इस तरफ और इस तरफ भीड़ ही भीड़ है भाई साहब। और कुछ ही सेकेंड्स में अभी शो की शुरुआत होने वाली है। Oh wow, amazing man. एंट्री हो तो ऐसी क्या बोलते हो पब्लिक, सही है ना? ये भाई नेक्स्ट का भी नेक्स्ट लेवल है। ओह माय गॉड। Once more, क्या बात, क्या बात। Oh my God, that was really extraordinary। मतलब क्या परफॉर्मेंस था पूरा, मतलब पैसा वसूल तो बोलूँगा ही नहीं, वो भी छोटा शब्द है इसके लिए। मतलब इतने सारे परफॉर्मेंसेस देखे ही है मैंने, लाइव परफॉर्मेंसेस है ना, ये वन ऑफ द बेस्ट है। मतलब इतना अच्छा वाइब, पानी में आग लगाना इसे कहते हैं, पानी में मैजिक दिखाना इसे कहते हैं। सच कह रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा। और हर एक की मेहनत दिख रही थी, मतलब जो भी थे ना, जो भी परफॉर्म कर रहे थे, कलाकार थे, हर एक की मेहनत, उन्होंने कितना डेडिकेट किया रहेगा, कितनी बार प्रैक्टिस किया रहेगा, सारा ही कुछ दिखाई दे रहा था। और देखो ना, मतलब आज के दिन की अगर बात करो तो शुरुआत में मज़ा नहीं आ रहा था वो आइलैंड टूर का, हॉपिंग का, तो धीरे धीरे जैसे वक्त बीतता गया, थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट वाटर पार्क में किया, और फाइनली इसने तो दिन बना दिया और पूरी ट्रिप बना दी। मतलब पूरा फुकॉक का, जैसे कि आपको पता ही है, आखिरी वीडियो है, जो 4-5 दिन बीते हैं। कल मेरी वापसी फ़्लाइट है मुंबई के लिए, तो मैंने जितना हो सके जो बेस्ट प्लेसेस, मस्ट विजिट टूर अट्रैक्शन से सारा ही कुछ कवर किया और आप लोगों को बताया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने मेरे वीडियोस के माध्यम से फुकॉक अच्छे से देखा। चारों वीडियोस फुकॉक में, जो कि लोकल लाइफ भी बताई फुकॉक की, कि आप कैसे घूम सकते हो लोकल, और साथ ही साथ क्या क्या मेन अट्रैक्शंस आपको कवर करने चाहिए। बस ट्रैवल लाइकी का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया ही है। वो ग्रुप टूर्स भी कराते हैं वियतनाम, फिलीपींस के। वो कपल्स के लिए हनीमून पैकेजेस भी कराते हैं, तो उनके अच्छे पैकेजेस मिल जाएंगे। कूपन कोड मेरा यूज़ करना मत भूलना, ताकि कि आपको डिस्काउंट मिल जाए आपके पैकेजेस पे। जल्दी मिलेंगे अगले नए ट्रैवल सीरीज में। मुझे नहीं पता कहाँ होगी, लेकिन जहाँ भी होगी, आप भी इधर, मैं भी इधर। मैं इधर नहीं, फिलहाल अभी रवाना हो जाता हूँ वापस होटल में, पैकिंग शैकिंग करके सो जाऊंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस सीरीज टिल एंड। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। उम्मीद करता हूँ फिलीपींस एंड ये फुकॉक दोनों के ही वीडियोस आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे।